नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने शुरू करा था, इंट्रोडक्शन की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होगा, बस बेसिक इंफॉर्मेशन समझ आ जाएगी। वैसे मेन हमारी जो टॉपिक है, मीन, मीडियन, मोड, वो अब से शुरू होने वाला है। आज की वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे, मीन। आज की वीडियो में क्या करेंगे, मीन करेंगे। ठीक है, मैंने आपको सीरीज बताई थी अलग अलग, क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल होती है, डिस्क्रीट होती है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस होती है। ये सब मैंने उसमें इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कवर कर दिया था, और बच्चों वाली चीजें आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, एक ही तरह की सीरीज होती है। डिस्क्रीट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमारे साथ होती है, फ्रीक्वेंसी साथ देती है। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, रेंज हमारे पास होती है, रेंज के साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी होती है। ठीक है, डन है। इस वाली वीडियो में क्या करेंगे, मीन का हम एक डायरेक्ट मेथड और उसके साथ साथ शॉर्टकट मेथड। कौन सा, शॉर्टकट मेथड। नाम से क्या पता लग रहा है, शॉर्टकट मतलब जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे, ये भी देखेंगे कि कितनी जल्दी होता है, क्या ये शॉर्ट है या फिर ये शॉर्ट है। ठीक है, तीनों के साथ अलग अलग देखेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे, इसका एक क्वेश्चन उसके साथ ही शॉर्टकट का, इसका एक क्वेश्चन उसके साथ ही शॉर्टकट का, इसका एक क्वेश्चन उसके साथ ही शॉर्टकट का। चलो जी, स्टार्ट करते हैं पहले इंडिविजुअल सीरीज से। एक क्वेश्चन लेते हैं, या पहले आपको फॉर्मूला बता देते हैं। चलो पहले फॉर्मूला बताते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होगा, एक्स का मीन ऐसे डिनोट करते हैं, मीन निकालेंगे, उसका क्या होगा, सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये क्या होता है, जितनी भी टर्म्स है उन सबको ऐड करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एडिशन, मतलब जितनी भी टर्म्स है सबको ऐड करना है। और शॉर्टकट मेथड में क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, x इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी अपॉन में n। a क्या है जी, एज्यूम्ड मीन है, क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा। d क्या है, डेविएशन है, किससे डेविएशन, एज्यूम्ड मीन से डेविएशन। n क्या है, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। डन है। चलो जी, क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट से क्वेश्चन लेते हैं और ये टॉपिक जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं, बच्चों वाला टॉपिक है। चलो जी, क्वेश्चन है जी हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल्स गिव द मंथली इनकम ऑफ 10 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस। स्क्रीन के ऊपर दिख गया आपको। चलो जी, इनकम दे रखी है इन्होंने। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे, इसको कॉलम की फॉर्म में सबसे पहले लिख देंगे। किस फॉर्म में लिख देंगे, कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, चलो जी, तो हमारे पास यहाँ पे हम एम्प्लॉयज के जो सीरियल नंबर है वो लिख दोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये बहुत मुश्किल काम होता है ना, ये बहुत मुश्किल काम होता है 1 से 10 तक गिनते लिखना। चलो जी, पहली की क्या है, 4780, यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। ठीक है, दूसरी की क्या है, 5760 6690। क्वेश्चन कैसे करना है उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, आलतू फालतू क्या लिखना है उस पर फोकस कम होना चाहिए। चलो जी, 610078107050 और यहाँ पे है जी 6950। डन है। इसको मैं x बोलता हूँ, इसको मैं सीरियल नंबर बोल देता हूँ। चलो जी, इसको मैं क्या बोलूंगा, x बोलूंगा। क्या मतलब, क्लास, इसको हम क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की भाषा में। चलो जी, क्या बोला मैंने, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला है, ये है जी। चलो जी, x का मीन निकालेंगे। पहले क्या बोला मैंने, x का सिग्मा मतलब इन सब का सम। जब इन सब का आप सम करोगे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास आएगा जी 62650। ठीक है, इसका सम करने पे ये वैल्यू आएगी। और नीचे क्या है, n है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10 है। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत इजी। 62650 अपॉन में 10 किया हमने तो x बार कितना आ गया, 6265। ठीक है, ये लो। डन है। चलो, 6265 मीन आ गया। कुछ मुश्किल था इसमें, लल्लू चीज थी, बच्चों वाली चीज थी। अब हम करते हैं इसी का शॉर्टकट मेथड। अभी देखना आपकी ये शॉर्टकट है कि
वो शॉर्टकट है। 6265 आपके पास वैल्यू है, इसी में मैं कर रहा हूं इसको फर्दर। यहां पे मेरे पास आया 6265, ठीक है, साइड में लिख दिया मैंने। इसी को फर्दर करते हैं। चलो जी, ये फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस सिग्मा डी अपॉन में n। क्या कुछ चाहिए हमें? a चाहिए, d चाहिए, फिर d का सम चाहिए। a क्या लेंगे हम? एज्यूम्ड मीन क्या होता है? कई बोलते हैं कि x की जो क्लास है उसमें से मिडिल टर्म लो। कई ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी बात सही है, वैसे भी कर सकते हो। पर मैं यहां पे आपको क्या सजेस्ट करूंगा, कोई भी आपको मोटा नंबर दिख रहा हो, मेरी भाषा में, देसी भाषा में, ठीक है, मोटा नंबर दिख रहा हो जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, वो नंबर एक चुन लो, ठीक है, वो नंबर एक चुन लो जो हमारे पास एज्यूम्ड मीन होगा। फिर उससे हम डेविएशंस कर सकते हैं। जैसे 4000 ले सकते हो, 5000 ले सकते हो, 6000 ले सकते हो, 7000 भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो, अगर मिडिल वैल्यू कोई आप चुनोगे, मतलब अगर मान लो आपने ये 4840 अगर आपने चुन ली, तो 4840 माइनस दिस, 4840 माइनस दिस, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बिगड़ जाएगी, या थोड़ी सी ना मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। और क्योंकि आप आलसी बच्चे हो, हमने स्मार्ट वर्क करना है, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, हम क्या लेंगे यहाँ पे, मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 7000 ले लेता हूँ। चलो जी, 7000 ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, हमने डेविएशन निकालनी है। डेविएशन क्या होती है? x माइनस का a, ठीक है, मतलब कि ये सारी वैल्यूज को माइनस बाय 7000, ठीक है। आप 6000 भी ले सकते हो, 5000 भी ले सकते हो, ठीक है। तो वैल्यूज लिख रहा हूं मैं सीधे डायरेक्ट यहां पर। तो 7000 से माइनस करने के बाद ये सारी वैल्यूज आपके पास आती हैं, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए? इन डेविएशंस का हमें सम चाहिए। तो जब इसका सम करोगे आप, तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस का 7350, ठीक है जी। सब आ गया अपने पास। चलो जी, अब मीन निकालो। a प्लस सिग्मा डी अपॉन में n। a हमने क्या लिया था? 7000 लिया था, प्लस का d का डेविएशन कितना आया? माइनस का 7350, तो ये माइनस का हो जाएगा 7350 डिवाइडेड बाय n कितना है हमारे पास? 10 है, ठीक है जी। तो ये 7000 माइनस का 735 हो गया, ठीक है। तो यहां से जब आपके पास इसकी मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6265। डन है। कुछ मुश्किल था इसमें? 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गए 2 और 6। डन है, बिल्कुल सही, ठीक है जी। 6265 आ गई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इससे छोटा तो डायरेक्ट मेथड ही था, इसमें हमें डेविएशंस निकालनी पड़ी, उसके बाद हमने उसका सम किया, ये तो कैलकुलेशन बड़ी होगी ना, तो फिर इसका नाम शॉर्टकट मेथड क्यों है? इंडिविजुअल सीरीज में ये बिल्कुल बात सही है कि शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट मेथड से बड़ा हो जाता है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में देखना, आप डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज की जब हम बात करेंगे तो उसमें देखना शॉर्टकट मेथड का नाम जो है वो क्या सोच कर रखा गया है। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में हम डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड कैसे लगा सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग रेट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज में जो डायरेक्ट मेथड होता है आपके पास, उसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू सिग्मा xi fi अपॉन में सिग्मा fi, ठीक है। इसको हम कैपिटल N से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब शॉर्टकट में क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है? x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा fi। इसको हम कैपिटल N से भी, ठीक है, n इक्वल्स टू सिग्मा fi, ठीक है। डन है। चलो जी, सबसे पहले करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो हमें x ये गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है। चलो जी, अब क्या करना है, हमने क्या चाहिए हमें? xi fi मतलब xi इंटू fi, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा हमारे पास 500, 360 और ये 280। डन है। इसका क्या करना है? सिग्मा मतलब सम करना है। तो इसके सम की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? इसका सम बनेगा हमारे पास 2460। समझ आया? डन है इतना। उसके बाद बस वैल्यूज आ गई हमारे पास, सीधा डाल देंगे। तो 2460 अपॉन में
फ्रीक्वेंसी का भी सम चाहिए हमें, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी का भी सम चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा 6 4 10 20, 20 और 20 40, 40 और 20 हमारे पास 60, ठीक है 60। तो ये आपके पास x बार की वैल्यू आ जाएगी यहां से 41। समझ में आया? बच्चों वाला था यार, कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो अब इसी क्वेश्चन को किससे करेंगे हम? शॉर्टकट मेथड से। इसी क्वेश्चन को करते हैं शॉर्टकट मेथड से। चलो जी, x बार कितना आ रहा है? 41 आ रहा है। x बार कितना आ रहा है? ये 2460 में, यहाँ पे 2460 और यहाँ पे x बार हमारा 41 है। चलो जी, अब चलते हैं किस पे? शॉर्टकट मेथड पे। क्या चाहिए हमें? पहले एज्यूम्ड मीन चाहिए। क्या चाहिए? एज्यूम्ड मीन चाहिए। तो मैंने क्या बोला था? एज्यूम्ड मीन किससे लेते हैं? एक्स वैल्यू से, मतलब क्लास से लेते हैं, फ्रीक्वेंसी से नहीं। गलती से भी फ्रीक्वेंसी से मत ले लेना, फ्रीक्वेंसी से मत ले लेना। एक हमारे पास ये कॉलम नहीं आएगा, उसमें ये कॉलम नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। एफ आई के साथ नहीं, उसको डी आई के साथ एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक्स आई एफ आई हमारे पास कोई काम का नहीं है यहाँ पे। चलो जी, एज्यूम्ड मीन क्या लेता हूँ यहाँ से मैं? चलो मिडिल टर्म ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन इजी करनी है हमने, तो 40 से हम अब हमने डेविएशंस निकालनी है, तो ये हो जाएगा x माइनस ए। क्या हो जाएगा? x माइनस ए। तो 20 माइनस का 40, 30 माइनस का 40, 40 माइनस 40, 50 माइनस 40, 60 माइनस 40, 70 माइनस 40। डन है? डन है? डी आ गया आपके पास, डी आ गया आपके पास। इसका सम मत कर देना क्या करना है? डी आई इंटू एफ आई, मतलब इन दोनों का सम, सॉरी इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा माइनस का 120, ये 0 हो गया, 100, 120, 120, ठीक है। अब इसका सम करना है सिग्मा डी आई इंटू एफ आई, तो ये आपके पास बनेगा यहां से, ये आपके पास आएगा यहां से 60। डन है? और क्या चाहिए हमें? और क्या चाहिए हमें? फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। फ्रीक्वेंसी का सम हमने ऑलरेडी 60 कर दिया था, ठीक है। चलो जी, एज्यूम्ड में हमारे पास कितना है? 40 है। तो अब सीधा वैल्यूज तो डालनी है। चलो जी, तो a है हमारे पास 40, एफ आई डी आई हमारे पास 60 और अपॉन में 60, तो ये 1 हो गया। तो 40 प्लस 1 इक्वल्स टू 41। मीन कितना आ गया? 41। मैच कर रहा है जी? बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे आप अगर वैल्यूज यहाँ पे बड़ी दे दी, अगर यहाँ पे मान लो ये तो 20 30 40 है ना, अगर बड़ी वैल्यूज कॉम्प्लेक्स वैल्यूज जैसे 135 169 ऐसे ऐसे वैल्यूज आपके पास दी, तो उसमें आपके पास जो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करना होगा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसमें आपके पास शॉर्टकट मेथड जो है वो वहां पे एक इजी तरीका हो जाता है, कैलकुलेशंस भी उससे कम हो जाती हैं, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज का समझ आ गया। अब लास्ट हमारे पास रह गया कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से कैसे मीन निकाल सकते हैं। चलो जी, तो पहले डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। तो x बार हो जाता है इक्वल टू एक्स आई एफ आई अपॉन में एफ आई, और शॉर्टकट मेथड में हो जाता है x बार इक्वल्स टू a प्लस डी आई एफ आई अपॉन में कैपिटल N, मतलब सिग्मा एफ आई। अरे अरे सेम लिख दिया, सेम लिख दिया, सेम ही है, सेम ही है। पर क्या करना है इसमें? देखो x है ना, ये x होता है हमारे पास। अब ये रेंज है, रेंज की फॉर्म में है। हमने इसको जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में करते थे स्पेसिफिक वैल्यूज में, उस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे? इसके मिड वैल्यू ले लो, नया x बनाएंगे हम, या x डैश भी कर देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नया x बना लो, तो मिड वैल्यू लो। 0 और 10 के बीच में क्या आता है? 5 आता है। 10 और 20 के बीच में 15, यहां से 25, 35, 45, 55। डन है? x आ गया आपके पास, x आ गया आपके पास। चलो जी, अब क्या करना है? ये दोनों यूज में आएंगे, ये यूज में नहीं आएगा। इसका काम हो लिया, इसका काम हो लिया। इसने हमें क्या देना था? नया x देना था, वो इसने दे दिया। अब आगे का काम क्या होगा? एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, 150, 625, ये हो जाएगा 15, 9, 10, 1050, ये हो जाएगा आपके पास 45, 90 और ये 550, ठीक है। जब इसका सम करोगे आप, एक्स आई एफ आई का हमें सम चाहिए, तो इसका सम चाहिए हमें, तो ये आएगा, इसका सम आएगा हमारे पास सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई इक्वल्स टू 3300, 3300। डन है?
चलो जी, अब डालो इसमें 3300 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। फ्रीक्वेंसी का सम करना है हमने, तो फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास हो जाएगा 5 और 5 10, 2 3 4 7 9 और 1 10, 100। तो यहां से मीन कितना आया? 33 आ गया। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड से आप मुझे खुद करके देंगे और बताएंगे क्या मीन इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। बेकार सवाल, सेम ही आएगा। ठीक है, पर आपने सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। कैसे करोगे? x, इस वाले x में से कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो, मिड वैल्यू पकड़ लो, या कोई भी जो आसान आपको लगती है। 25 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 35 ले सकते हो, कोई भी। ठीक है, वो आप एज्यूम्ड मीन मान लोगे। ठीक है, फिर उस हिसाब से आप अपना क्वेश्चन करोगे। एज्यूम्ड मीन से डेविएशन निकल जाएगी, डेविएशन से आप फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करोगे और फिर पूरा आंसर करोगे, और आपके पास एंड में क्या आ रहा होगा? 33 आ रहा होगा। ठीक है, चलो जी, शॉर्टकट मेथड समझ में आया। उससे आपको ये भी पता लगेगा कि शॉर्टकट कैसे है। ठीक है, ये भी पता लग जाएगा शॉर्टकट कैसे है। तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमने दो तरह से, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से हमने मीन निकालना सीख लिया है। मीन को हम एवरेज निकालना भी बोलते हैं। चलो जी, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।